मेरे साथ है एसबीआई के एमडी सीएस सेट्टी जी। सर जी, बिजनेस में आपका स्वागत है। सर, हम फिनटेक फेस्टिवल में यहाँ पर हैं और एसबीआई जाना जाता है टेक्नोलॉजी इनोवेशंस के लिए। योनो 2.0 एक तरह से खुद में डिजिटल बैंक होने वाला है। क्या क्या प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और किस तरह से बैंकिंग उससे और आसान होगी? अभी भी योनो 1.0 में बैंकिंग है, मार्केट प्लेस है और हमारा जो भी जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट का फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ये सब अभी सुविधा अभी भी है। योनो 2.0 में हम पूरा ये जर्नीज को रिविजिट कर रहे हैं। ये 5-6 साल में जो भी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स आया है एंड जो भी फिनटेक्स लाया है इम्प्रूवमेंट्स, हम अडॉप्ट करना चाहते हैं योनो 2.0 में। हमारा कोशिश ये है कि अभी लगभग 75 to 100 fintech engagement collaboration is possible in Yono 2.0. The focus is how do we adopt some of the journeys which they have already done and then bring into Yono and integrate with our system and make the customer experience much more seamless. सर, आपने बात की थी कि उससे बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास एसबीआई का अकाउंट नहीं है तो भी किसी को पैसे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एक कस्टमर क्या ये समझे कि योनो 2.0 जो है वो जो हम कोई भी यूपीआई की बात करते हैं, जैसे जीपे हो गया, तो उसका एक बहुत ही एडवांस वर्जन होगा। अभी भी हमने योनो फॉर एवरी इंडियन लॉन्च किया है। योनो 2.0 के पहले ही हमने लॉन्च किया है। अभी नंबर बढ़ रहा है। नॉन एसबीआई customers also are coming on the platform to use. This Yono for every Indian is a precursor to become like a payment app. But we don't want to see, Yono is not a simple payment app. Payment could be one of the important areas to do that. ये जो ओपन आर्किटेक्चर हम अडॉप्ट करने वाला है Yono for every Indian in 2.0, not only payments, they can avail all our banking services. This is one way of bringing the customers who are not with SBI today, that how do they come and consume the services on Yono and become the customer of SBI. So when you say not just the payment but all other banking services, if I may ask, what kind of those services? This could be deposits, it could be loan assets, loan availment. If they want somebody car loan, today a non-SBI customer, उनका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दूसरा बैंक से ले आना पड़ता है एंड यहाँ आके स्टेटमेंट दे के एप्लीकेशन देना पड़ता है। ये सब डिजिटली होने वाला है। अकाउंट एग्रीगेटर के ज़रिए उनका अकाउंट स्टेटमेंट लिया जाएगा एंड उनको प्री अप्रूव्ड ऑटो लोन भी दे सकते हैं हम योनो फॉर एवरी इंडियन में, विदाउट इवन हैविंग अ स्टेट बैंक अकाउंट। दैट्स द आइडिया। सो बेसिकली अगर भले ही इंश्योरेंस खरीदनी हो, म्यूचुअल फंड्स खरीदने हो, बॉन्ड्स खरीदने हो, किसी को भी पेमेंट करनी हो, तो ये जितनी भी बैंकिंग सर्विसेज है सब योनो 2.0 में है। टुगेदर सबके लिए अवेलेबल होगा। और अभी जो सर आपने फॉर एवरी इंडियन, योनो फॉर एवरी इंडियन लॉन्च किया है, उसमें क्या है बेसिकली? क्या अभी 2.0 के कंपैरेटिवली क्या नहीं है? अभी योनो फॉर एवरी इंडियन में जनरली पहले पेमेंट हम लॉन्च किया है। लगभग 2 मिलियन कस्टमर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया है योनो फॉर एवरी इंडियन में एंड इसमें ज़्यादातर लोग जो एसबीआई का हैंडल यूज़ नहीं कर रहे थे, जो दूसरा बैंक का यूपीआई हैंडल यूज़ कर रहे थे, दे हैव नाउ कम ऑन आवर बोर्ड, दे स्टार्टेड यूजिंग आवर पेमेंट एप्लीकेशन. सो द current version of Yono for Every Indian is primarily on the payment space, but we will be making more and more services available going forward. एंड वन मोर थिंग सर, आप एसबीआई एआई का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला है रिकवरीज के लिए, क्रेडिट ग्रोथ के लिए। तो क्या यहाँ पर जो बैंक्स के लिए अब थोड़ा सा एक तरह से, आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड स्ट्रेस बट लिटिल कॉशनरी थिंग कि स्टार्टअप्स जब अवेल करते हैं कोई बैंकिंग सर्विसेज या लोन्स वगैरह, सो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, नंबर्स बहुत इन्फ्लेटेड होते हैं। क्या एआई का इस्तेमाल एक स्टार्टअप की बुक्स को अच्छी तरह से रीड करके और उसी हिसाब से चीज़ें सैंक्शन करने में भी बैंकिंग सेक्टर लगा रहा है? तो नया यूज़ केस बता रहे हैं हम। जनरली डेफिनेटली वी लुक इनटू इट। आई थिंक not necessarily startups alone. कोई भी credit decision है. Even today we use artificial intelligence and machine language models to understand the numbers better, both on the corporate side as well as in the personal side. I think AI is definitely going to be useful. हमारा ये कोशिश रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, AI we don't want to restrict to one area. Enterprise level AI is our objective which we are working on.
थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच, थैंक यू।